ठंड की रात में सड़क पर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। सड़कें सुनसान थी। एक फुटपाथ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ठिठुरते हुए बैठा था। उसके पास एक पुराना चादर था जो ठंड रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। बुजुर्ग धीरे धीरे कांपते हुए बड़बड़ाता रहा। हे भगवान, यह ठंड बहुत तेज है। अगर कहीं से थोड़ा गर्म कपड़ा मिल जाए तो रात कट जाए। लेकिन कौन सुनेगा एक गरीब और लाचार बूढ़े की पुकार। उसी समय एक चमचमाती कार उसी सड़क से गुजरती है। कार के अंदर रवि, एक युवा व्यवसायी, हीटर ऑन किए बैठा था। वह गाने सुन रहा था और गर्म कॉफी पी रहा था। रवि खिड़की से बाहर देखते हुए, अरे, ये बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहा है? इतनी ठंड में घर क्यों नहीं जाता? रवि थोड़ा सहानुभूति महसूस करता है, लेकिन फिर उसके मन में एक और विचार आता है। रवि सोचता है, अगर मैं इसे कुछ पैसे या कंबल दे दूं, तो यह आलसी हो जाएगा और मेहनत करना भूल जाएगा। शायद इसे अपने हाल पर छोड़ देना ही सही होगा। यह सोचकर रवि कार आगे बढ़ा देता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ही देर बाद सिया नाम की एक युवा लड़की उसी रास्ते से गुजरती है। ठंड के कारण उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प झलक रहा होता था। जैसे ही उसकी नजर बुजुर्ग पर पड़ती है, वह तुरंत रुक जाती है। सिया बुजुर्ग के पास जाकर बोलती है, बाबा, आप यहाँ इस ठंड में अकेले क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग कांपती आवाज में, बेटी, ठंड बहुत है, पर कहाँ जाऊं, ना घर है ना बच्चे, गरीब को कौन सहायता करता है। सिया बिना कुछ सोचे अपनी स्वेटर निकालकर बुजुर्ग को पहना देती है और अपनी थैला से एक कंबल निकालकर उन्हें ओढ़ा देती है। सिया मुस्कुराते हुए कहा, अब आप थोड़ा आराम करें, मैं आपके लिए कुछ गर्म खाना लेकर आती हूँ। लेकिन तभी बुजुर्ग थरथराने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वह बहुत देर तक ठंड में बैठा रहा था, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। सिया उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वह दम तोड़ देता है। सिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और गुस्सा झलकता है। अगली सुबह रवि उसी रास्ते से गुजरता है और भीड़ देखता है। उसे पता चलता है कि वही बुजुर्ग जिसे उसने कल रात अनदेखा कर दिया था, ठंड से मर गया। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, अगर मैंने एक गर्म कपड़ा पाया होता तो शायद यह मेरी आखिरी रात नहीं होती। रवि का दिल बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी सिया भी वहीं होती है। वह दुख और गुस्से से भरी होती है। जैसे ही रवि वहां पहुंचता है, उसकी नजर सिया पर पड़ती है। सिया गुस्से में बोलती है, आपने भी कल इस बुजुर्ग को देखा होगा, है ना? क्या आपने कुछ मदद की? रवि शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। रवि धीमे स्वर में, नहीं, मैंने सोचा कि शायद उसकी गलती होगी कि वह यहाँ पड़ा है। सिया आंखों में आंसू और नाराजगी के साथ, क्या गरीबी और लाचारी भी किसी की गलती होती है, रवि? एक छोटी सी दया ने उसे बचाया होता, पर अब वह चला गया। पहली बार खुद को इतना छोटा महसूस करता है। वह सोचता है कि अमीर होने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि इंसानियत से कोई महान बनता है। उस रात रवि सो नहीं पाता। बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, सिया के शब्द और अपना पछतावा, ये सब उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। अगली सुबह वह सीधे बाजार जाता है और ढेर सारे कंबल खरीदता है। वह गरीबों के बीच कंबल और गर्म कपड़े बांटना शुरू करता है। तभी सिया फिर से उसे देखती है। पहले उसे हैरानी होती है, फिर उसकी आंखों में एक नरमी आ जाती है।
सिया मुस्कुराते हुए, अब आपको एहसास हो गया कि छोटी सी दया भी किसी की जान बचा सकती है। हाँ सिया, और अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सिया और रवि मिलकर सर्दी से सुरक्षा नामक एक फाउंडेशन शुरू करते हैं। अब वे हर साल हजारों गरीबों को कंबल, गर्म कपड़े और आश्रय प्रदान करते हैं। धीरे धीरे रवि और सिया की दोस्ती गहरी हो जाती है। दोनों मिलकर समाज में बदलाव लाने का काम करते हैं। एक साल बाद सर्दियों की पहली रात, रवि और सिया एक फुटपाथ के किनारे खड़े होते हैं। ठंड फिर से तेज हो चुकी है। वो दोनों आपस में बात करते हैं, इस बार कोई बुजुर्ग ठंड से नहीं मरेगा। रवि अपने हाथ में एक कंबल पकड़कर एक गरीब बच्चे को देता है। बोलता है, ये लो कंबल, अपने मामी पापा को दे देना। वह बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आप बहुत अच्छे हो। रवि और सिया एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। आज उनके प्रयासों ने एक जीवन को बचा लिया था। रवि और सिया हर साल की तरह इस बार भी गरीबों की मदद करने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि शहर के बाहर एक छोटे गांव में कई गरीब लोग ठंड से बेहाल हैं और वहां कोई सुविधा नहीं है। सिया बोली, हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो कई लोग ठंड से मर सकते हैं। रवि बोला, बिल्कुल सिया, हमें तुरंत वहां जाना होगा और उन्हें कंबल, खाना और अस्थायी आश्रय देना होगा। दोनों तुरंत एक टीम बनाते हैं और गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो स्थिति और भी भयावह होती है। कई लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे बिना गर्म कपड़ों के कांप रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि वहां एक महिला पहले से ही इन लोगों की मदद कर रही होती है। यह महिला होती है गंगा देवी, जो गांव की एक बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसने अपनी झोपड़ी को आश्रय स्थल बना दिया था और गरीबों को अपने पास रख रही थी। गंगा देवी मुस्कुराते हुए, बच्चों, तुम लोग शहर से आए हो, लेकिन देखो, गांव में भी लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। रवि और सिया उनकी मेहनत देखकर प्रभावित हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि मदद करने के लिए किसी बड़े संसाधन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़े दिल की जरूरत होती है। सिया प्रेरित होकर बोलती है, गंगा देवी, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। आप अकेले ही इतना कुछ कर रही हैं। गंगा देवी हंसते हुए, बेटी, जब तक शरीर में जान है, तब तक दूसरों की मदद करनी चाहिए, वरना यह जीवन किस काम का। रवि और सिया उनकी प्रेरणा से और ज्यादा मजबूती से काम करने लगते हैं। अब वे सिर्फ शहर में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी गरीबों की मदद करने का अभियान शुरू कर देते हैं। दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। गरीबों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, न कि दया दिखाने का मौका। छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।